हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है बुधवार और तारीख है 16 अक्टूबर और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं नहा धोकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैंने घर का सारा काम कर लिया है अपना, जो झाड़ू पोछा होता है वह सभी। सुबह उठी हूँ और सबसे पहले तो मैं यही काम करती हूँ, आपने देखा ही होगा। तो ये काम करने के बाद फिर मैं नहा धो लेती हूँ और अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ। यहाँ पर तो पानी भर लेती हूँ, जो जल होता है, और जल भरने के बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। तुलसी मैया पे अर्घ देती हूँ, सूर्य भगवान पे अर्घ देती हूँ और जो भोलेनाथ बैठे हैं वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर ना दिया वगैरह जला देती हूँ। एक फूल भी लगा हुआ था मेरी ये जो गमला है ना, तो उस पर फूल भी लगा हुआ था, तो मैं फूल भी चढ़ा दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं दिया वगैरह जला देती हूँ और बाहर मंदिर पे रख देती हूँ भगवान जी के पास दिया वगैरह, और बाहर जो मेरा मेन गेट है वहाँ पर मैं रख देती हूँ। और बस पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। तो मैं पहले चूल्हा जलाती हूँ, और चूल्हा ना कल रात को मैं जैसे चूल्हा खाना बनाई हूँ, उसके बाद फिर रात में गर्म था चूल्हा, तो मैं रात को गरम चूल्हे में पुताई नहीं करती हूँ। और फिर ठंडा हो गया था जब सुबह, तो फिर मैं पुताई की हूँ। और अभी थोड़ा सा गीला भी है साइड साइड में, आप देख रहे होंगे। तो पुताई करने के बाद फिर मैं आग वगैरह जला देती हूँ। और जब तक थोड़ा चूल्हा गर्म हो जाता है ना, आग जल जाती है जैसे, तो चूल्हा जब गर्म हो जाता है तो फिर लकड़ियाँ भी अच्छी जलने लगती हैं। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर बना लेती हूँ रोटियाँ। बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, टिफ़िन बना रही हूँ। तो अभी मैं 2-4 पराठे ही सेकी हूँ। उसके बाद फिर अभी मैं बना लेती हूँ यहाँ पर चाय, क्योंकि मैंने चाय पिया नहीं है। और रोटी बाद में बनाऊंगी, जब थोड़ा सा अंगार वगैरह हो जाते हैं ना, तब रोटी बनाने में क्या रहता है कि रोटी अच्छे से बनती है। और तुरंत चूल्हा जैसे जलाते हैं उसके बाद रोटियाँ बनाते हैं, तो जब तक अंगार नहीं बनते हैं तो रोटी अच्छे से फूलती नहीं है और ऐसे धुआं सी हो जाती है। मैंने सोचा पहले यहाँ पर मैं पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर अभी मैं चाय भी बना ली हूँ। और एक जो तवा है ना, तो ये चढ़ा देती हूँ, जब तक ये तवा गर्म होगा भी तब तक अभी मैं चाय पी लेती हूँ। सुबह से उठने के बाद घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह सुबह ही तो सारे काम रहते हैं। और अभी बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी बनाना है। तो आज मैं बना रही हूँ पराठे और टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर ना जब तक अभी मैं चाय पी रही थी तब तक मैं सोचा टमाटर में भून लेती हूँ बैठे बैठे। तो 2-3 टमाटर मैं ली हूँ, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 1 मीडियम साइज़ के टमाटर है। तो ये तीनों टमाटर को मैं भून ली हूँ और भूनने के बाद ना इसको मैं चटनी बना लेती हूँ। यहीं पर पीस लेती हूँ। जो सिलबट्टा है ना मेरा छोटा वाला है, तो इसको उठा के मैं ले आई हूँ। जो बड़ा वाला सिलबट्टा है ना, तो वो तो थोड़ा सा वो अच्छे से पीसता नहीं है, चिकना हो गया है। तो अभी मैंने चटनी पीस लिया है और यहाँ पर अभी मैं रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। आग बहुत अच्छे से जल रही है, आप देख रहे होंगे। और अभी ना गैस बस आने ही वाला है, मैंने बुकिंग कर दिया है। और इस बार अभी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है गैस में। और मैं चूल्हा में बना रही हूँ तो मेरा मन भी लग रहा है चूल्हा में रोटियाँ वगैरह बनाने का, खाना बनाने का। और ठंडे के मौसम में चूल्हा में खाना बनाने की बात ही कुछ और रहती है। गरम गरम रोटी घी में लगी हुई और सब्जी और चटनी कुछ भी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है चूल्हे का खाना। तो अभी मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और चटनी मैंने बना लिया है। और मैं मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली हूँ चटनी में, क्योंकि बच्चे का रहता है ना कि मम्मी नैन्सी मेरी नहीं खा पाती है, वो थोड़ा सा तीखा उसको कम लग खाना था। तो यहाँ पर देखिए रोटी, पराठे और चटनी बन चुकी है और बच्चों को मैंने टिफ़िन दे दिया है। तो वो खा कर भी गए हैं और लेकर भी गए हैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए। और ये जो भाजी है ना लाल वाली, तो ये मैं संडे को लेके आई थी, तो आज मैं बना रही हूँ। क्योंकि लौकी भी लेके आई थी और बैगन भी लेके आई थी, तो एक दिन लौकी बन गई और एक दिन बैगन बन गया। और आज ये लाल वाली भाजी बन रही है, तो आज मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं भाजी को अच्छे से पहले साफ़ कर ली हूँ, मतलब कि इसे झाड़ ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पर भी मैं कट करके फिर मैं धो लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ना भी चावल मैं चढ़ा दी थी, जब तक मैं नाश्ता कर रही थी तब तक यहाँ पर अभी चावल चढ़ा दी हूँ। तो चावल में भी 1 सीटी लग गया है। और देखिए यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल डाला और लहसुन डाली, राई डाला, लाल वाली मिर्च डाली। उसके बाद यहाँ पर मैं भाजी डाल देती हूँ और भाजी अच्छे से पक जाती है, क्योंकि लाल वाली जो भाजी होती है ना बहुत अच्छे से पक जाती है। धीमी धीमी आंच में मैंने ऐसे चढ़ा दिया था। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं की थी, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ का कुछ काम करने लगती हूँ जैसे, तो फिर चूल्हे की ही आग है, कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम हो जाती है। तो मैं ऐसे चढ़े रहने दी थी। और जो खाना बनाती हूँ ना जैसे चूल्हे में, तो जो बर्तन होते हैं
इनके नीचे नीचे ना मैं राखड़ का ऐसा पोती जैसा लगा लेती हूँ, जैसे राखड़ और राख की लिपाई कर लेती हूँ बर्तनों में नीचे नीचे, जैसे राख हो गया और निरमा हो गया कुछ भी। तो ये बहुत ज़्यादा जलते नहीं हैं, अगर जलते भी हैं ना तो जैसे साफ़ करने में जब धोते हैं हम लोग, जितना भी कालापन होता है तो सारा निकल जाता है। और चूल्हे के बर्तन थोड़े से जलते ही हैं, तो हम जब थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं, कुछ भी राख वगैरह की लिपाई कर देते हैं तो आराम से साफ़ हो जाते हैं सारे बर्तन। तो देखिए यहाँ पर ना लाल वाली जो साग है वो पक चुकी है, और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ नमक और हल्की सी हल्दी पाउडर डालती हूँ, ज़रा सा ही डालती हूँ। कहते हैं ना कि बिना हल्दी का खाना नहीं बनाते हैं, जैसे सब्जी वगैरह कुछ भी होता है तो मैं डालती ही हूँ। और इससे क्या है, कलर भी थोड़ा सा बदल जाता है, अच्छा लगने लगता है कलर देखने में भाजी का। तो यहाँ पर भाजी भी पक चुकी है। तो यहाँ पर ना अभी मैं ये जो चूल्हे की आग है तो उसको मैं बुझा दी हूँ, मतलब लकड़ी तो पूरी बुझ ही चुकी थी, लेकिन सारा कुछ मैंने ऐसे समेट दिया है और खाना अंदर रख दी हूँ। और जो एक टीना रहता है, छोटा सा टीना बनाई हूँ, ऐसे कुछ राख वगैरह उड़े ना बाहर की तरफ आए ना आग वगैरह कुछ भी, तो उसी को मैं ढाक देती हूँ। फिर आ गई हूँ मैं अपने कपड़े सिलाई करने के लिए। तो अभी मैं कंघी वगैरह कर ली हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और फिर मैं बैठ गई हूँ कपड़े सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो वेलवेट का ब्लाउज़ था वो अधूरा था, कल मैंने इसको बना के ऐसे ही रख दिया था, इसकी फ़िटिंग नहीं की थी मैं, तो ये इसकी फ़िटिंग कर देती हूँ। और यहाँ पर ने ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाता है। और ये बहुत ही मुश्किल से बना हुआ है, ये वेलवेट है तो बहुत ही संभाल के बनाना पड़ता है, बहुत ही संभाल के बनाना पड़ता है फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पर एक और ब्लाउज़ था सेम, ये 2 ब्लाउज़ एक लोगों ने ही दिया है, तो एक रेड वाला तो मैं बना दी हूँ और ये ग्रीन वाला है तो मैं इसको भी अभी बना दूँगी। तो यही ब्लाउज़ बनाते बनाते ना मुझे अभी शाम हो गई थी, काफ़ी समय हो गया था शाम को। तो अभी शाम के यहाँ पर बज रहे हैं 7:30। और देखिए यहाँ पर ना अभी मैं चूल्हे पे लगा चुकी हूँ आग, और आज शरद पूर्णिमा है तो यहाँ पर अभी बन रही है खीर। शाम का समय है, अभी खाना भी मुझे बनाना है। अभी मैंने शाम की पूजा वगैरह कर ली है और मैं यहाँ पर अभी चूल्हे में आग जला ली हूँ, तो यहीं पर अभी बना रही हूँ। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये लोग तो अंदर बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर पढ़ो। अंदर पढ़ रहे थे तो मम्मी देखो ऐसा भैया कर रहा है, मम्मी देखो ऐसा नैन्सी कर रही है, बस इनका यही चल रहा था। तो मैंने कहा एक काम करो, यहीं पर बैठ जाओ और दोनों जने मेरे सामने पढ़ो। जो कोई भी कुछ भी कहेगा करेगा तो मुझे पता चलेगा और मैं फिर बताती हूँ किसी को भी ऐसे। तो इनको मैं डांट भी रही थी, कुछ कह भी रही थी, और बस ये पढ़ रहे थे। और अभी खीर पक चुकी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों का ना यही रहता है, जब भी मैं मेवा वगैरह कुछ भी निकालती हूँ तो मम्मी थोड़ा सा दो थोड़ा सा दो, और ये सभी बच्चे करते हैं, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन ये इनका बचपना नहीं जाता है। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं तो ये काट लेती हूँ। मैं काजू बादाम और किशमिश बस ही डालती हूँ और बाकी चीज़ों को मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो नारियल वगैरह कुछ भी ऐसे डालना खीर में, तो मैं यही चीज़ डाली हूँ। और ये जो मेवे का डिब्बा है ना, तो ये मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बहुत अच्छे इसमें ड्राई फ्रूट्स आए थे। यहाँ पर खीर पक चुकी है तो इस पर मैं डाल देती हूँ शक्कर और अच्छे से चला देती हूँ। और इस गंजी को भी ना मैं ऐसे ही लिपाई कर दी थी राख से और निरमे से। और उसके बाद अभी खीर पक के रेडी हो गई है, मैंने साइड पे अभी रख दिया है। और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। चूल्हे में आग बहुत अच्छी जल रही है, अभी देख सकते होंगे, और बहुत अच्छी रोटी लगती है चूल्हे की। जो लोग भी खाते होंगे तो उनको तो मालूम होगा चूल्हे की रोटी कितनी सौंधी और कितनी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अभी रोटी बन चुकी है और यहाँ पर ना अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक दीदी आई थी, वो कह रही थी मुझे कपड़े सिलाई सिखाने के लिए। वो कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें घर में ना सब ताने देते रहते हैं कि घर में क्या करती हो, औरत हो, घर में खाती हो सोती हो, इसके अलावा क्या काम है। तो देखिए ऐसा नहीं है, हर औरत के अंदर कुछ ना कुछ हुनर छुपा होता है, हर माँ बहनों के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, पर हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। भगवान ने हर औरत को संपूर्ण बनाकर भेजा है। औरत हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकती है। हर समस्या का समाधान निकाल लेती है। अपने कर्तव्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पण का भाव रखती है और बड़ी ईमानदारी के साथ निभाती है। हर परिस्थिति को सहजता से निपटा लेती है, लेकिन कभी भी उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ऐसा वैसा कुछ भी। वो थोड़ा सा परेशान थी तो मुझे भी उनको देख के थोड़ा सा लगने लगा था कि ठीक है दीदी मैं सिखा दूँगी, लेकिन अभी दिवाली का काम है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो उसके बाद ही मैं आपको सिखाऊँगी। तो गृहिणी हो, दुखी हो, कमा नहीं सकती हो, घर में रह के क्या करती हो, बस खाती हो सोती हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा मतलब कि पता नहीं क्यों ऐसा लोग कहते हैं।
पर औरतों को मान सम्मान देना चाहिए। और दोस्तों अभी मैंने खीर को एक थाली में पलट के ऐसे रख दिया है बाहर। और यहाँ पर देखिए जो बर्तन वाली डलिया होती है ना, तो इस डलिया को मैं ऐसे ढक दी हूँ और चारों तरफ से जो चादर है ना, तो इसको मैं ऐसे ढक के रख दी हूँ। और ये साफ चादर है, धुला हुआ है। और ऐसे ही करके यहाँ पर भगवान जी के पास ऐसे मैं ला के रख दी हूँ। और ये रात भर ना ये खीर ऐसे ही ढकी रहेगी। और बस ये सेफ्टी के लिए है कि मतलब बिल्ली वगैरह कुछ भी ना आए। और कहते हैं ना कि आज के दिन बारिश होती है अमृत की, तो सबके घर में खीर बनती है और बस ऐसे ही रख देते हैं बाहर। और सुबह प्रसाद के तौर पे सब लोग खाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए रात भर ऐसे रखा रहा है। और इस दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का, यानी कि गुरुवार का। तो अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं सबसे पहले आई हूँ तो यहाँ पर खीर देख रही हूँ कि खीर सही सलामत है कि फिर बिल्ली की कुछ ऐसे कुछ किए तो नहीं है। तो यहाँ पर अभी सेफ है खीर। तो मैं बस बाहर का आपको मौसम दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। सुबह सुबह का व्यू ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं डेली ही थोड़ा देर के लिए यहाँ पे टहलती हूँ, ऐसे घूमती हूँ। तो अभी देखिए ये सुबह का समय है। रात को ये सारी रात ऐसे ही रखा रह गया था, बाकी समय तो मैं उठ उठ के थोड़ा सा देख रही थी। तो यहाँ पर देखते ही देखते मुझे ये दिखी, ये जो बिल्ली है। तो मैंने सोचा ही था कि मतलब ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी ये इसके सुबह सुबह दर्शन हो रहे हैं। अच्छा हुआ है कि रात को मैं इसको पूरा ऐसे ढक के रखी थी। जो बर्तन वाली जाली होती है ना, तो उससे मैं ढक दी थी। और अभी हटाकर बस इसको अंदर लेके जा रही हूँ। मुझे लगा कहीं वो आ ना जाए, नहीं तो ये पूरी प्लेट ही साफ़ हो जाएगी। और ये रात की जो खीर बनती है, ये जो शरद पूर्णिमा की खीर होती है, तो सारी बिल्ली के पेट में जाएगी, हमको तो प्रसाद भी नसीब नहीं होगा। तो अभी नैन्सी उठ चुकी है, उसने मुंह हाथ धो लिया है। और सबसे पहले वो आई है तो कहती है मम्मी मुझे खीर खाना है। तो हमारे यहाँ हर साल बस ऐसे ही बना लेते हैं और रात भर बाहर रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में सभी लोग खाते हैं। तो यहाँ पर नैन्सी से पूछ रही थी मैं कि कैसी बनी है, तो वो बता रही थी कि मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत अच्छी लग रही है। और सच में आज की जो खीर होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, चाहे वो जैसी भी बनी रहे। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।